हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से जो है हम पावर सिस्टम का जो है टॉपिक वो स्टार्ट करने वाले हैं। दो प्लेलिस्ट बनाई है, एक पावर सिस्टम जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ सेट होंगे और एक जो प्लेलिस्ट है उसमें टॉपिक वाइज जो है ऑब्जेक्टिव्स वो आपको मिलेंगे। तो इसमें जो है हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। ठीक है, आने वाले दिनों में हम थर्मल, न्यूक्लियर, ये सब जो है ये कवर करते जाएंगे। मतलब कि जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम से। ये देखिए, ये एक मैंने एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का कि ये वर्क करता कैसे है। यहाँ पे है हेड गेट, वाटर इनटेक, ट्रैश रैक। ठीक है, इन सब के जो फंक्शन है इन सभी के ऊपर जो है क्वेश्चंस है, आगे आप देखेंगे वीडियो में। तो देखिए, यहाँ से ये जो है पेन स्टॉक, यहाँ से वाटर फ्लो होता है और इसी वाटर फ्लो से ये जो टरबाइन है ये यहाँ पे रोटेट होने लगती है। एंड यहाँ से जो जनरेटर है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और ट्रांसफॉर्मर से जो है स्टेप अप होता है इलेक्ट्रिसिटी और ये सप्लाई की जाती है लोड को। ठीक है, और जो रिमेनिंग वाटर है ये वाटर डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस टाइप से ये जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वर्क करता है। चलिए अब देखते हैं इसके एक एक क्वेश्चंस। तो पहला इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड बाय द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड का करेक्ट इक्वेशन इसमें से क्या है? 75 इंटू 0.736 डब्ल्यू क्यू ईटा वैट, या फिर 7.5 डिवाइड बाय 0.736 इंटू डब्ल्यू क्यू एच ईटा वैट, या फिर 0.845 इंटू डब्ल्यू क्यू एच एन वैट, या फिर डी 9.81 इंटू डब्ल्यू क्यू एच ईटा। तो इसका करेक्ट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले देख लेते हैं ये डब्ल्यू क्या है, क्यू क्या है, एच क्या है, ये ईटा क्या है। ठीक है, तो ये रहा इसका स्पेसिफिकेशन। आपको अगर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको जो है इनमें से जो कोई एक इक्वेशन है जो करेक्ट है वही हमको इसमें फाइंड आउट करना पड़ता है। तो इसमें पी क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा पावर आउटपुट, जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड है इसको हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पावर आउटपुट इन वैट। डब्ल्यू क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर या यूनिट वेट कभी कभी लिया जाता है इसको। ठीक है, तो 9, 8, 10 न्यूटन पर मीटर क्यूब भी लेते हैं। क्यू क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज मतलब कि फ्लो रेट। एच हो जाएगा हेड और ईटा हो जाएगा इफ़िशेंसी। तो करेक्ट आंसर है इसका ये है ऑप्शन सी, 0.845 इंटू डब्ल्यू क्यू एच ईटा वैट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर द साइट सिलेक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसमें से जो है कौन सा साइट सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है या फिर नॉट रिक्वायर्ड फॉर व्हाट? फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, अगर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर नहीं रहा तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैसे बनेगा? लार्ज कैचमेंट एरिया, ये भी होना चाहिए। रॉकी लैंड, ये होना चाहिए। या फिर सेडिमेंटेशन, दोनों में से कौन सा होगा करेक्ट आंसर? तो इसमें से है करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सेडिमेंटेशन नहीं होना चाहिए। अगर सेडिमेंट्स होंगे तो क्या होगा? जो टरबाइन है वो ख़राब हो जाएंगी। इसलिए ऐसी जगह हमको देखनी है कि वहाँ पे सेडिमेंटेशन ना हो, क्योंकि अगर सेडिमेंट, अगर ये पानी है और इसमें अगर सेडिमेंट्स ही रहेगा तो पानी की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएंगी? वो हो जाएंगी कम। तो यहाँ ये बेनिफिशियल नहीं रहेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर साइट सिलेक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। नेक्स्ट हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट कैन बी जनरेटेड बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, वो किस पे डिपेंड होती है? हेड ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, या फिर इफ़िशियंसी ऑफ अल्टरनेटर। तो ऑब्वियस सी बात है क्वांटिटी ऑफ वाटर, है ना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लार्ज क्वांटिटी स्टोर्ड वाटर इज यूज्ड बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, हमको पोटेंशियल एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि यही पोटेंशियल एनर्जी यूज़ करके जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है।
नेक्स्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज़ यूज टू ड्राइव द टरबाइन, ट्रू है या फिर फॉल्स है? तो इसका आंसर है फॉल्स। ठीक है, व्हेन वाटर फॉल्स पोटेंशियल एनर्जी, क्यों फॉल्स है ये? क्योंकि व्हेन वाटर फॉल्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी इज़ यूज टू ड्राइव द टरबाइन, है ना। तो मतलब टरबाइन को घुमाने के लिए हमको पोटेंशियल एनर्जी की नहीं, काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी या फिर कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब क्या होता है नॉन रिन्यूएबल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, कंटिन्यूस? तो नॉन रिन्यूएबल वो हो जाता है जो ख़त्म हो जाए, है ना, उसको रिन्यू नहीं कर सकते, है ना, जैसा नाम है नॉन रिन्यूएबल, उसको हम रिन्यू नहीं कर सकते। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, एक बार जल गया ख़त्म हो गया। कन्वेंशनल जो पुराने टाइम से यूज़ होते आ रहे हैं, है ना, जो पुराने टाइम से यूज़ होते आ रहा है उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल, जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया। नॉन कन्वेंशनल क्या हो गया? नए और साफ़ सुथरे स्रोत, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, है ना, विंड एनर्जी हो गया, और न्यूक्लियर पावर प्लांट भी, ये क्या हो गया? नॉन कन्वेंशनल। कंटिन्यूस जो बिना रुके चलते रहे, जैसे सूरज की रोशनी, है ना, ये हो गया कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन पानी के लिए रहेगा क्या? वैसा नहीं, पानी ख़त्म भी हो सकता है। तो ये जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और आपको पता है ये जो टोटल 70% ऑफ द टोटल रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड इज़ प्रोवाइडेड बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ओके, नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज़ जनरली लोकेटेड नियर लोड सेंटर। तो ये सही है क्या? वो लोड सेंटर के नियर लोकेट होते हैं क्या पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट? ट्रू या फॉल्स? ऑब्वियसली फॉल्स, ये लोड के से काफ़ी दूर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लोड मतलब सप्लाई की जाती है लोड को। तो दिस पावर प्लांट्स आर क्वाइट अवे फ्रॉम द लोड सेंटर। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आर जनरली कंस्ट्रक्टेड इन हिली एरियाज। दिस पावर प्लांट आर क्वाइट अवे फ्रॉम द लोड सेंटर। नेक्स्ट आ जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज़ मेनली लोकेटेड इन, कहाँ पे? फ्लैट एरिया, डेजर्ट, डेजर्ट में तो होगा ही नहीं, हिली एरियाज या फिर डेल्टास? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ये कभी भी हिली एरियाज पे जो है लोकेट होते हैं। Which statement about the hydroelectric power plant is wrong? Efficiency of hydroelectric power plant does not reduce with age. Its construction cost is very high and takes a long time for erection. It is very neat and clean plant because no smoke or ash is produced. Meeting rapidly changing load demand is not possible in hydroelectric power plant. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, मीटिंग रैपिडली चेंजिंग लोड डिमांड इज़ नॉट पॉसिबल इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट? इनमें से जो है कौन सा एडवांटेज नहीं है? नो फ्यूल रिक्वायरमेंट, लो रनिंग कॉस्ट, कंटिन्यूस पावर सोर्स, नो स्टैंड बाय लॉस? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंटिन्यूस पावर सोर्स। आउटपुट ऑफ सच प्लांट इज़ नेवर बी कांस्टेंट, है ना, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है इसका जो आउटपुट है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, कांस्टेंट जो है वो नहीं होता। ये क्यों होता है? बिकॉज द डिपेंडेंसी ओवरफ्लो रेट ऑफ वाटर इन द रिवर विच इज़ सीजनल, है ना, ये जो है ये सीजनल है। नो फ्यूल रिक्वायरमेंट, लो रनिंग कॉस्ट एंड नो स्टैंड बाय लॉसेस आर advantages of hydroelectric power plant. Which of the following statement is true about the hydroelectric power plant? Hydroelectric power plant are multi-purpose. Due to non-uniform flow of water, frequency control in such plant is very difficult. Hydroelectric power plant has high running cost या फिर water use is used as a fuel in hydroelectric power plant। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शंस A, hydroelectric power plant are multi-purpose. It is because in addition to generation of electricity, they are also used for irrigation और flood control, है ना। ये इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट करते ही है लेकिन साथ ही ये जो है इरिगेशन में भी काम आते हैं और फ्लड कंट्रोल में भी। और ये जो है इसमें फ्रीक्वेंसी कंट्रोल भी आप कर सकते हो इजीली just by controlling the flow of water to the turbine।
just by controlling the flow of water to turbine. क्योंकि इसका जो मेंटेनेंस है वो भी लो कॉस्ट होता है, ये लो कॉस्ट मेंटेनेंस प्लांट होता है, और इसमें जो फ्यूल रिक्वायरमेंट है वो भी नहीं होती है, इसलिए ये जो प्लांट है ये काफ़ी लो कॉस्ट प्लांट भी माना जाता है। और जो और एक इम्पॉर्टेंट बात, इसमें जो वाटर है वो फ्यूल नहीं है, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। आगे के जो लेक्चर में है वो हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।